तीसरा दिन है। उस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूँ वो आए और आज के इस शहीदी दिवस पर अपना विचार प्रस्तुत करें और उसके साथ आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर हम सबको दिशा निर्देशित करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मंचस्थ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाई जितेंद्र प्रसाद सिंह जी, योग क्लब के प्रभारी डॉक्टर रंजनी जी, बालिका हेल्थ क्लब की प्रभारी कल्पना मैडम, मिशन शक्ति की प्रभारी डॉक्टर सीमा सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय छात्र और छात्राओं, हम लोग विगत कई दिनों से योग सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमने एक दिन योग के इतिहास और योग की उत्पत्ति पर एक सेमिनार किया। एक दिन हम लोगों ने छात्रों को खुला मंच प्रदान किया ऑनलाइन माध्यम में कि योग के बारे में उनकी क्या समझ है, क्या शंका है, क्या वह जानना चाहते हैं, वो आपस में शेयर कर लें। आज तीसरे दिन वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में योग का क्या योगदान है। योग एज इम्यूनिटी बूस्टर विषय पर कार्यक्रम होना है। इसी बीच में आज सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगा हुआ है और हमको लगता है कि वह कार्यक्रम योग से बिल्कुल ही कम जरूरी नहीं है और वह है आज का शहीदी दिवस। रानी लक्ष्मीबाई जो किसी परिचय या किसी जानकारी की मोहताज नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से उनके बारे में जानते हैं। एक बड़ी सामान्य सी कहावत है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो आज अगर हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपनी इच्छा से, अपने मन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमको लगता है धरती पर इससे बड़ी कोई सौगात इंसान के जीवन की नहीं है। ये तो उनसे पूछिए जिन्होंने इस खुली हवा में सांस नहीं लिया। और ऐसे ही लोगों में एक महान नाम अगर किसी का है तो वह रानी लक्ष्मीबाई का है, जिन्होंने समाज की सभी वर्जनाओं को तोड़ करके वह मानदंड स्थापित किया जिस पर आज भी कहने के लिए हम 21वीं शताब्दी में हैं। संयोग से हमारे सामने सभी लड़कियां ही बैठी हुई हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर किसी को भी हिम्मत करनी हो तो वह हिम्मत नहीं कर सकता। तो जिसने इतने साल पहले सभी वर्जनाओं को तोड़ करके उस पराधीन भारत में उस आतताई अनुशासन के विरुद्ध जिस तरह से चट्टान की तरह खड़े होकर देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिस तरह उन्होंने अपने स्वाभिमान को प्रदर्शित किया, उन्होंने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, जिस वो निर्भीक होकर के, निडर होकर के उन्होंने उस सेना का सामना किया, वो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को केवल जानना नहीं चाहिए बल्कि उनके लिए वो आदर्श है, अनुकरणीय है और उसका पालन भी उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। अपने स्वाभिमान के साथ, मान सम्मान के साथ, अपनी इज्जत के साथ कभी भी समझौता किसी भी कीमत पर किसी से भी नहीं किया जाना चाहिए, वह कोई भी हो। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी वास्तव में शहीदी दिवस मनाने का कोई औचित्य होगा। अन्यथा तो रोज़ ही हम कोई न कोई दिवस मना लेते हैं, औपचारिकता पूरी कर लेते हैं और फिर हाल से निकलते ही उस बात को भूल जाते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास पर, उनके योगदान पर, उनके कार्यों पर एक दूसरे से शेयर किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को
मैं एक बार धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।